लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के पास। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, साथ ही साथ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और कानूनी मामलों के भी मंत्री हैं। डॉक्टर मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने एक बड़ा कदम उठाया, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपने नामजद एफआईआर करी है। क्या कानूनी रास्ता हो सकता है डॉक्टर मिश्रा अब, क्योंकि आप ऑलरेडी कानून मंत्रालय और होम मिनिस्ट्री से इस संबंध में मीटिंग कर चुके हैं, आगे की कार्रवाई क्या हो सकती है, क्योंकि शूटिंग भी इसकी मध्य प्रदेश में हुई है? मध्य प्रदेश में इसकी शूटिंग जब कांग्रेस रिजम था उस समय हुई थी। कांग्रेस की तत्कालीन संस्कृति मंत्री ने इसको शुरू कराया था, लेकिन सवाल किसके समय में हुई नहीं। ये जो ओटीटी है ये लगातार इस तरह की अश्लीलता परसती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी को अश्लीलता परसने का अधिकार नहीं है। स्वच्छंदता के नाम पर किसी की भावनाओं पर ठेस पहुंचाने का किसी को अधिकार नहीं है। महेश्वर जैसा पवित्र स्थान जहां जूते चप्पल पहनकर कोई उसके आसपास पेरी फेरी में कोई नहीं जाता, वहाँ मंदिर के अंदर आप अगर किसिंग सीन को फिल्माएंगे, राम धुन पीछे से बज रही होगी, तो कैसे हम चुप रह पाएंगे? ये सोचने वाली बात है आदरणीय दीपक भाई साहब। सीधा सीधा ये अकेला इसका नहीं है, इसके पहले जो कृष्णा आई थी, जो उसके पहले जो बुलबुल आई थी, उसके पहले हमारी जो सेना के ऊपर जिस तरह के कमेंट्स किए गए ओटीटी में, मैं इसको अच्छा नहीं मानता। और जब मेरे ध्यान में ये विषय आया तो जो रीवा के हमारे बंधु थे उन्होंने थाने में रिपोर्ट डाली, तो मैंने उसी समय अधिकारियों की टीम से इसके परीक्षण करने को कहा। कल विधि विशेषज्ञों को राय लेने को कहा। आज उनके दोनों अधिकारी थे, उन दोनों अधिकारियों पर हमने एफआईआर दर्ज करी है। एफआईआर दर्ज करने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है? क्या इन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है? क्या डायरेक्टर मीरा नायर जो इस देश में नहीं रहती और उन पर इस तरह के आरोप पहले भी लगे हैं, उनको बुलाया जा सकता है? क्योंकि कंटेंट भले से नेटफ्लिक्स ने दिखाया हो, बनाया तो मीरा नायर ने। ये सभी कुछ विकल्प खुले हुए हैं, अभी भी ये सभी कुछ विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन अभी इसमें और विधि विशेषज्ञों से राय इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की अब एक सीमा है और ये विषय अंतर्राष्ट्रीय परिधि में आता है। तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा, हमारे जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं आदरणीय, उनसे भी मैं मार्गदर्शन लेने की कोशिश करूंगा। अन्य पहलुओं पर भी हम राय ले रहे हैं और मेरी मान्यता है कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, आपको ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है, पैटर्न दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने 3-4 और वेब सीरीज का हवाला दिया, क्या आपको इसके पीछे कोई डिजाइन नजर आती है? जैसे लव जिहाद पे आपने अभी नया कानून बनाने की प्रस्ताव किया है, उस पर डिस्कशन शुरू हो चुका है मध्य प्रदेश ने, ऑलरेडी कई सारे स्टेप्स आपने ले लिया, विधानसभा के अंदर आएगा। दोनों चीजें इस वेब सीरीज से सीधे सीधे जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या इसके पीछे आपको कोई डिजाइन या षड्यंत्र नजर आ रहा है? हमारा धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2020 है जो हम विधानसभा में लेकर आ रहे हैं आने वाले दिसंबर महीने के सत्र में। जहां तक आपने लव जिहाद का प्रश्न किया, वो कोई भी लव जो जिहाद की तरफ ले जाता है, हम उसके विरोधी हैं। हम लव के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो भी लव जिहाद की तरफ ले जाएगा, हम उसके विरोधी हैं। हम किसी को भी स्वतंत्रता के विरोधी नहीं है, पर स्वतंत्रता के नाम पर अश्लीलता के हम विरोधी हैं। जिस तरह का ट्रेड डेवलप ये लोग करने की कोशिश कर रही है, एक जो टुकड़े टुकड़े गैंग और असहिष्णु गैंग के लोग हैं जो नए नए शब्दों को गढ़ते थे, अवार्ड वापसी वाले, इन विषयों पर खामोश रहते हैं वो। लेकिन हमने प्रारंभ किया है, देश खड़ा होगा, मेरी मान्यता है। एक बार देश खड़ा हो गया और उन्होंने कहा कि चीनी फटाके बंद, तो चीनी फटाकों की ये हालत हो गई कि चीन को रोना आ गया था। जिस दिन देश की समझ में ये बात आ गई कि ये ओटीटी अश्लीलता परस रहा है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, हमें गलत तरीके से पेश कर रहा है,
ये माया नगरी या फिल्मों की नगरी भी इस तरह का कर रही है। हम पूरी सीरीज को देखें, हम ये सूटेबल बॉय की बात नहीं है, माई नेम इज खान, इसमें भी इसी तरह का किया है। इसके पहले छपाक एक फिल्म आई थी, उसमें भी वो एसिड फेंक देता है मुस्लिम लड़का। एक पिंजर करके फिल्म आई थी, मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को उठा ले जाता है। एक केदारनाथ फिल्म आई थी, हिंदू लड़की से मुस्लिम लड़के का विवाह महिमा मंडन करके पेश कर दिया। अब ये जो इस तरह की घटनाक्रम आते हैं, ये जो आप लव जिहाद कह रहे हैं ना, ये इसको प्रेरित करते हैं, इन सब चीज़ों को लव जिहाद के लिए प्रेरित करते हैं। जब प्रेरित करते हैं तो एक दिक्कत आती है, हमको किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। दीपक चौरसिया जी, मैं आपको भी साधुवाद देता हूं कि आपने इस गंभीर विषय पर ये डिबेट रखी है, क्योंकि ये समाज को जगाने के लिए आवश्यक है। वैसे आप लंबे समय से इस काम को कर रहे हैं, आप मेरे गृह प्रदेश के हैं, मैं आपको भली बात परिचित हूँ और आपका बहुत वेल विशर प्रशंसकों में से एक हूँ। पर आपको मैं साधुवाद इस विषय के लिए देता हूँ कि ये विषय जितना जाएगा उतना हमारा समाज उठ खड़ा होगा। क्या मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, क्या आपको कोई डिजाइन नजर आती है? क्योंकि आपने एक के बाद एक कई सारे इंसिडेंट गिनाए और लोग ये कहते हैं, फिल्म से जुड़े हुए जो आपके इस कदम की आलोचना कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ये तो क्रिएटिव फ्रीडम है, ये तो होना ही चाहिए फिल्मों में और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। मुझे डिजाइन नजर आती है, एक बात। दूसरा, जो लोग कह रहे हैं वो तथाकथित वो लोग ही हैं कांग्रेस के, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल मिलेगा, से सबसे पहले मिलने के लिए राहुल गांधी जाते। ये वही लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में मिलकर चुनाव लड़ते हैं और कहते हैं कि हम तिरंगा की बात करने वालों का विरोध करते हैं। जो दोहरी मानसिकता वाले लोग हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। देश की 85 से 90% जनता इसके साथ है। आखिरी चीज, क्या पूछताछ के लिए जल्दी ही बुलाया जाएगा? क्या इस पहलू पर विचार हुआ है, चाहे वो मीरा नायर हो, चाहे नेटफ्लिक्स के लोग हो? अभी विचार नहीं हुआ है, पर जल्दी ही विचार होगा इस विषय पर। मैं संभवतया कल इस विषय में बैठक करने वाला हूं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए।